हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो VPN इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। बात तो मैं एक और टॉपिक पे बात करने आया हूँ। ये असल में आपने थंबनेल लगाया हुआ था, इसलिए मैंने कहा यार थंबनेल लगाया है तो उसी टॉपिक पे बात करनी है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात यही है कि जो आप अभी बात कर रहे थे ना, हाँ, सुन रहे हैं? कट तो नहीं कर दिया? सुन रहे हैं, करें बात हेलो, आप। हाँ, तो वो बात ये है करो कि भाई। अभी जो आप बता रहे थे वो जो मोटा मोटा साइंटिस्ट बैठा हुआ था मिर्जा के उधर वो एकेडमी में ना, उसके वाले से बात करनी है। उसके वाले से बात करनी है कि भाई कुरान में 1400 साल पहले भाई वो बातें आई हैं जो पिछली किसी भी इल्हामी किताब में हमें नहीं मिलती हैं। ऐसी ऐसी बातें हैं, यानी हमें तो कौन सी आप बात है? कहते हैं कि इस्लाम कुरान चुराया। मिसाल के तौर पे अभी बताता हूँ ना, बताता हूँ ना। बसन वो है ना सूरतुल क़ियामा में कि हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी दोबारा बना देंगे। अब फिंगरप्रिंट्स तो भाई हर इंसान के अलग होते हैं। 1400 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि हर इंसान की ये शिनाख्त है। कुरान में बताया कि भाई ये तुम्हारी शिनाख्त है, हम इसको भी बना सकते हैं। छोटी चीज़ ये, यानी यहाँ तक हम सब कुछ कर सकते हैं दोबारा। और आज साबित है कि DNA के अंदर वो डाटा मौजूद होता है कि इंसान की एक एक फिंगरप्रिंट तक दोबारा बन सकता है। तो उस ज़माने में तो लोगों को नहीं पता था कि भाई DNA के अंदर ही सारा डाटा मौजूद होता है। इंसान जो है ना, बॉडी जो उसकी है वो दोबारा बन सकता है। ये तो किसी को पता ही नहीं था। भाई अल्लाह ने बताया कि हम इसी तरह से तुम्हें दोबारा बनाएंगे। अच्छा, और बेशुमार इस तरह की अच्छा चीज़ें चलें, तकरीबन यानी कई एक मिनट पहले इस बात को कंटेस्ट कर लें। आप ये समझते हैं कि हजरत कुरान से पहले कभी किसी को ये नहीं पता था कि फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, ये दोबारा उसको बनाया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है पिछले, दोबारा बनाए यानी जाने वो वाला तो एक सिर्फ दावा है ना, वो नहीं है। आप ये कह रहे हो कि किसी को नहीं पता था कि फिंगरप्रिंट्स यूज हो सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान में नहीं, ये आया बात है नहीं कि बदलो। मैं फिंगरप्रिंट। वीडियो अभी अभी आपने ये कहा है कि 1400 साल पहले कुरान को कैसे पता था कि फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, यही कह रहे हो ये ना आप? मैंने कहा है, लेकिन दूसरी बात भी की है, अच्छा दूसरी बात चले भी ठीक की है, है एक मिनट। अब आप कि जरा दोबारा। म्यूट पे रहना, आप जरा म्यूट पे रहना, चुप रहना थोड़ी देर। क्योंकि ये मैं आपको दिखा देता हूं कि एंशंट ग्रीक्स जो कि हजरत मोहम्मद से बहुत पहले आए थे, उनको ये पता था। इस बात पे पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स एज आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन एंशंट ग्रीस, अ ब्रीफ फॉर अर्ली ट्रेड मार्क्स। ठीक है, कि एंशंट ग्रीक्स जो थे ना, इसके ऊपर ये साइंटिफिक अमेरिकन का एक आर्टिकल है जिसे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है ना ये बता रहा है हमें कि एंशंट ग्रीक्स जो कि हजरत मोहम्मद से तकरीबन 600 साल पहले, BC की बातें हैं एंशंट ग्रीक्स की। ठीक है, सही है। उस वक्त लोगों को ये पता था कि फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। हजरत मोहम्मद से कुरान के आने से 600 साल पहले। तो ये मौजा कैसे हुआ? ये कोई मौजा नहीं, ये तो बोंगी या सिर्फ के हजरत मोहम्मद को क्यों नहीं, क्योंकि नहीं पता था कि पिछलों को इस बारे में पता था कि आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट्स की बेस पे हो सकती है, इसलिए हजरत मोहम्मद ने उसके ऊपर अपना, या कुरान में उसको बड़ा मौजा आप लोगों ने मान लिया। हालांकि ये तो हजरत मोहम्मद के आने से तकरीबन 500 साल पहले। एंशिएंट ग्रीस का दौर पता कौन सा माना जाता है? रोम के दौर से पहले का। ठीक है, लोगों को तभी पता था इस्लाम के आने से पहले। इसमें मौजे वाली क्या बात है? ये तो कोई बात ही नहीं। ये भाई अब ड्रॉप हो गए हैं जब काम की बात आई है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।